गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की कंप्यूटर क्लास के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। मैं आपका कंप्यूटर टीचर अमित सिंह चौहान। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट एंड हाउ टू ओपन न्यू वर्कबुक इन स्प्रेडशीट। मतलब हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और उसमें नई वर्कबुक कैसे बनाते हैं ये भी सीखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट से शुरू कर रहे हैं। मतलब हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। स्प्रेडशीट इज़ अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच हेल्प अस टू स्टोर डेटा। मतलब स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर की ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हमें डेटा को स्टोर करके रखने में मदद करती है। ये सिर्फ डेटा को स्टोर ही नहीं करती, स्टोर डेटा पे अगर हम कुछ एनालिसिस या कुछ ऑपरेशंस लगाना चाहें तो वो भी कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कुछ नंबर्स स्टोर कर रखे हैं और हम उन नंबर्स का सम पता करना चाहते हैं तो ये बड़े आसानी से एक्सेल शीट के अंदर किया जा सकता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये एक तरीके का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्सी, ये भी एक तरीके का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और गूगल शीट, ये भी एक तरीके का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। आज की लेक्चर में हम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सभी की वर्किंग सेम होती है। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो इन तीनों में से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत ही कॉमनली सभी सिस्टम्स में मिल जाता है, इसलिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम टोटल 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा का व्यू है, उसकी स्क्रीन जो दिखती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे फेमिलियर होंगे कि एक्चुअल में उसके इंटरफेस में क्या क्या होता है। जब हम उस इंटरफेस से फेमिलियर हो जाएंगे तब हम आपको नई वर्कबुक बनाना सिखाएंगे कि कोई नई वर्कबुक अगर हमें एक्सेल में बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं, और जब आपने अपनी वर्कबुक बना ली है तो उसको सेव कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम यही 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो एक नई वर्कबुक के साथ आपको ये स्क्रीन कुछ इसी तरह की दिखाई देगी। इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं। मैं इस माउस के कर्सर के थ्रू आपको बताता जाऊंगा कि अभी हम कौन से कंपोनेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ये जो कंटिन्यूस वर्ड लिखे हैं इनको हम टैब्स कहते हैं। जैसे सबसे पहले है होम टैब, फिर इंसर्ट टैब, फिर फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब और हेल्प टैब। तो जब भी मैं आपसे बात करूं कि है ना हम इस टैब पर जाएंगे तो आपका फोकस इस लिस्ट पर होना चाहिए कि इन लिस्ट में से हम किसको चूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने चूज़ कर रखा है होम टैब को। जब भी आप इस टैब को क्लिक करेंगे तो एक रिबन खुल के आएगा। जैसे कि अभी होम टैब पर क्लिक है तो इसका होम टैब का रिबन खुल के दिख रहा है आपको सामने। इस पोर्शन को जिसमें ये सारे कंपोनेंट दिए हैं जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, इस पोर्शन को हम होम टैब का रिबन कहते हैं। इसी तरह से और टैब के भी रिबन होते हैं, जैसे कि इंसर्ट टैब का रिबन ये है, फॉर्मूला टैब का रिबन ये है, डेटा टैब का रिबन ये है, रिव्यू टैब का रिबन ये है, व्यू टैब का रिबन ये है और हेल्प टैब का रिबन ये है। अब हम वापस फिर से होम टैब पर चलते हैं और इस रिबन के अंदर क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक रिबन मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है। जैसे ये रिबन, इसमें काफ़ी सारे सेक्शन हैं। सबसे पहले अंडू, देन क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्लिपबोर्ड है। फिर फॉन्ट्स,
ये पूरा पूरा फॉन्ट्स को मैनेज करने के लिए सेक्शन है। फिर अलाइनमेंट, तो इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक पूरा अलाइनमेंट करने के लिए सेक्शन दिया हुआ है। फिर नंबर्स, फिर टेबल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। इसी तरह से हर टैब के अंदर जो रिबन है उसमें मल्टीपल सेक्शंस होते हैं। जैसे इंसर्ट टैब के अंदर जो रिबन है उसमें है फंक्शन, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, चार्ट्स, लिंक्स एंड कमेंट्स। इसी तरह से हर टैब के अंदर आपको कुछ ना कुछ सेक्शंस दिख रहे होंगे उसके रिबन पर। फिर जो ये वाइट पोर्शन दिख रहा है जिसमें काफ़ी सारी लाइंस बनी हुई हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं वर्कशीट। इस पोर्शन को हम कहते हैं वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स और रोज होती हैं। कॉलम्स के हमारे नेम होते हैं, जैसे कॉलम नंबर ए, बी, सी, डी, ई। इस तरह से ये कॉलम अल्फ़ाबेटिकली चलते जाते हैं और जेड के बाद में फिर से डबल ए बी, ए सी, ए डी, इस तरह से ये शुरू हो जाते हैं। तो आप जितने चाहें उतने कॉलम इस वर्कशीट में बना सकते हैं। इसी तरह से रोज़ के भी नंबर होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये नंबर बढ़ते जाते हैं। याद रखिएगा, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कॉलम कहते हैं और जो नंबर्स में होती हैं उनको रोज़ कहते हैं। जो ये छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इनको हम सेल कहते हैं, CELL, सेल। ठीक है, और हम अपना डेटा इन सेल में ही स्टोर करते हैं। यहाँ पर जो आपको ये नंबर दिख रहा है इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। इस सेक्शन को कहते हैं नेम बॉक्स। और इस नेम बॉक्स के अंदर जो भी हम सेल क्लिक करते हैं उसका एड्रेस दिख रहा होता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये कॉलम डी का 4th रो का सेल है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा D4। अगर मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए ये सिलेक्ट किया, ये है H5, तो ये H5 शो करेगा। तो जिस भी सेल पर मैं क्लिक करूँगा उसका नेम या फिर हम कहें उसका एड्रेस इस नेम बॉक्स के अंदर दिखाई देता है। इसके बगल से ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सेल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस पर एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखेंगे हम वो फॉर्मूला बार के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको दो नंबर का सम करना है तो वो सम करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस वाले सेल में लिखा 2, इस वाले सेल में लिखा 3, तो इस वाले सेल के लिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू, अब पहला नंबर मैंने कहाँ लिखा था, ये 2 बी वाले कॉलम में और 4 वाली रो में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा B4। सिलेक्ट हो गया B4 वाला सेल। 2 पे देखिए आप, एक ब्लू कलर का बॉक्स बन के आने लगा है। अब मुझे इसको प्लस करना है किसके साथ, 3 के साथ, और 3 हमने कहाँ स्टोर किया है, C के 4 वाले कॉलम में, तो C4। इसी तरह से आपको जिन सेल का डेटा सम करना है उनके आपको नेम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, इसलिए हमने B4 और C4 को ऐड किया। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे इसका सम यहाँ पर शो होने लगा 5। ठीक है ना। तो जब भी आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा तो आप इसको फॉर्मूला बार में लिखेंगे। यहाँ पर आप नई वर्कशीट ऐड करना चाहें, अगर जैसे अभी हमने एक ये वर्कशीट बनाई है, अगर आप एक और ऐड करना चाहें तो ये प्लस सिंबल के थ्रू कर सकते हैं। तो ये पहले शीट 1 थी, यहाँ पर एक शीट 2 भी आ गई। तो आप एक वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी शीट्स बना सकते हैं, जितनी चाहें उतनी शीट आप यहाँ पे प्लस प्लस करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नई वर्कबुक चाहिए तो आप फाइल पे जाके न्यू पर क्लिक करें और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक चूज़ करें। इस तरह से आपकी
नई वर्कशीट ओपन हो जाएगी जो कि एकदम ब्लैंक होगी, जैसे कि आपने एकदम नए सिरे से काम करना शुरू किया हो। ठीक है, इसमें आपके पास सिंगल शीट होगी और बिल्कुल ब्लैंक होगी। अगर आपको इसमें कुछ ऑपरेशंस करने के बाद, मतलब आपने इसमें कुछ लिखा और आप चाहते हैं कि आपका ये डेटा सेव रहे, तो आप फाइल में जाके सेव एज पे जाके इसको सेव कर दी। लोकेशन पूछ रहा है, आप जिस लोकेशन पे भी करना चाहें इसको सेव कर सकते हैं। ये आपसे नाम पूछेगा कि किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं, तो आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने माई एक्सेल शीट रख के इसको सेव कर दिया। अब मेरी शीट सेव हो गई है। इसी तरह से अगर आप फिर से कोई नई शीट ओपन करना चाहते हैं तो फिर से न्यू पे जाके ब्लैंक वर्कबुक लेके नई शीट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई सेव शीट को ओपन करना है तो आप ओपन से जाके भी उसे ओपन कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसलिए थैंक यू।